हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कि HTML और CSS में यदि हमें कोई शेप डिजाइन करना है। जैसे आप देख सकते हो, कोई सर्किल डिजाइन करना है या लीफ बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, तो अलग अलग टाइप के शेप होते हैं। अब इन शेप को हमें क्या करना है, CSS का यूज करके यहाँ पे डिजाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेते हैं और इसके साथ में ही हम यहाँ पे ब्राउजर ओपन करेंगे। अब इसके बाद जो हमने VS कोड ओपन किया है, तो इसमें हमें क्या करना है, HTML का सिंटेक्स लिखना है पहले। तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं डॉक और टाइप कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख लो। जैसे यहाँ पे एच टी एम एल के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, हेड। ऐसे भी आप राइट कर सकते हो, और हेड के अंदर टाइटल। और टाइटल में दे देंगे और शेप्स शेप्स यूजिंग CSS। ठीक है। अब इसके बाद आएंगे यहाँ पे हेड के बाद, और हेड के बाद यहाँ पे यूज करेंगे बॉडी। बॉडी टैग हो गया। और बॉडी टैग में कंट्रोल S करते हैं। अभी हमने कंट्रोल S किया। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, होम होम फाइल ही दिखा रहा है। इसको हम रीलोड करते हैं। तो जैसे रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका टाइटल क्या हो गया, शेप्स यूजिंग CSS। अभी बॉडी यहाँ पे क्या है, जो हमारा वेब पेज है वो ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि हमें हमने अभी क्या किया, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। तो बॉडी टैग के अंदर लिखने से पहले हम यहाँ पे स्टाइल टैग को हेड टैग के अंदर ही यूज करेंगे। यानी हम यहाँ पे क्या है, जो इंटरनल CSS होता है, इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको अपन स्टाइल टैग का यूज करेंगे। अब स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो इसमें हम बॉडी टैग को एक्सेस करेंगे, और बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर में हम क्या देंगे, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे H3395F3, इसका यूज कर लें कंट्रोल S। जैसे आप कंट्रोल S करोगे तो यहाँ पे क्या है, आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। अब बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, अगर इमेज पे आए इसमें, तो इमेज में क्या किया गया है, बैकग्राउंड के अंदर एक डिव यूज किया गया है। उस डिव के अंदर यहाँ पे मल्टीपल डिव है। तो हम आते हैं वापस अपने कोड पे, और यहाँ पे हम डिव का यूज करेंगे। एक डिव बनाएंगे, और इसमें हम दे देंगे क्लास नेम मेन डिव। इसका क्लास नेम क्या रखेंगे, मेन रखेंगे, और इसको क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर हमें मल्टीपल डिव बनाना है, और साथ में पैराग्राफ टैग में एक P टैग का यूज करें। और इस टैग के अंदर हमें टेक्स्ट क्या लिखना है, क्रिएटिंग शेप्स यूजिंग CSS। क्रिएटिंग शेप्स यूजिंग CSS एंड HTML। इसको कंट्रोल S करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो अभी क्या कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने मेन क्लास बनाई है, इस मेन क्लास को एक्सेस करेंगे, तो डॉट मेन, और इसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो जो हमने यहाँ पे डिप बनाया, तो पहले इसकी विड्थ और हाइट देनी। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, पहले विड्थ देंगे, और विड्थ यहाँ पे हम कर देते हैं, मान के चलो 600 px। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे हाइट, विड्थ 600 नहीं, हाइट हम 600 करेंगे। और इसके बाद विड्थ पे आएंगे, तो विड्थ हम कर देते हैं यहाँ पे 1300। वो आप अपने स्क्रीन की साइज के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी ये शो नहीं होगा, इसका हमें क्या देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कलर कर देते हैं कोरल। कंट्रोल S, कोरल की जगह ऑरेंज।
ठीक है, ये कलर चलेगा। अब इसके बाद ये शो हो गया। ये हमारी क्या फुल स्क्रीन को ले रहा है, तो हम इसकी साइज और कम कर लेते हैं यहाँ पे। 1300 की जगह अभी फिलहाल ये 800 करें। कंट्रोल एस। ठीक है, 800 चलेगा और हाइट भी ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको अलाइन करना है यहाँ पे सेंटर और मिडिल पे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं पहले मार्जिन। तो मार्जिन यहाँ पे हम देंगे, मार्जिन लेफ्ट करते हैं ऑटो, और इसी तरह मार्जिन राइट, इसको भी यहाँ पे करेंगे ऑटो। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऑटो करेंगे। कंट्रोल एस करते हैं, तो ये हमारा डिव यहाँ पे क्या आ गया, सेंटर में आ गया। और इसको टॉप और बॉटम में भी देना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे टॉप मार्जिन कर देते हैं। तो मार्जिन टॉप, इसको हम कर देते हैं 50 px। ठीक है, ये चलेगा। अब इसके बाद आते हैं इसके बॉर्डर पे, तो हम बॉर्डर रेडियस पे आते हैं। बॉर्डर रेडियस, और इसको कर देते हैं 20 px। कंट्रोल एस। 20 px में कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर बॉर्डर पे आ जाएं इसी का, बॉर्डर मान लो 5 px सॉलिड, कलर इसका यहाँ पे दे देते हैं रेड। कंट्रोल एस। 5 की जगह हम अगर इसको 50 करें, ये ज्यादा है 50। ठीक है, और इसमें आते हैं तो इसका कलर हम देते हैं, इसका बॉर्डर कलर रेड है, रेड से हम इसको येलो कर देते हैं। रेड से हम अगर येलो करें, कंट्रोल एस। येलो भी ठीक नहीं है इसमें, वाइट। ठीक है, वाइट चलेगा। अब ये 20 ज्यादा है, तो इसको अब 20 की जगह आप 10 कर लो। ये आपका डिप शो हो गया। अब इस डिप के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट असाइन किया है। तो टेक्स्ट जो असाइन है, इसको हमें क्या करना है, सेंटर करना है और इसमें चेंजेस करना है। तो टेस्ट का हम बाद में देख लेंगे, इसमें हम एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं, टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर। टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। और इसके बाद टेक्स्ट लिखा किसमें, पी टैग पे। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसमें पी टैग की है। सबसे पहले तो फोंट साइज, फोंट साइज ये हम कर देते हैं यहाँ पे 50 px। और इसके बाद अगर आए इसका फोंट स्टाइल, स्टाइल हम करते हैं VAR। फोंट स्टाइल में यहाँ पे आप दे दो कंट्रोल एस। ये साइज का फोंट साइज क्या होगा इसको, जस्ट अ सेकेंड। हम देते हैं यहाँ पे फोंट वेट।
वेट, इसको करते हैं बोल्ड। कंट्रोल एस, कुछ ऐसा दिखेगा। और इसमें आता है फोंट फैमिली। फोंट फैमिली पे आपको वी आर, इसका यूज करते हैं और इनको रिमूव कर लेते हैं। PNA। कंट्रोल एस, तो हमारा शेप कुछ ऐसा यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस शेप को नीचे लेके आना है। जैसे यहाँ पे क्या यूजिंग तक आ जाए CSS, यहाँ पे जैसे आप इमेज में देखोगे ये शेप्स अलग है, यूजिंग CSS एंड अलग है, और यहाँ पे इसमें अलग कलर है। तो ऐसा ही हमें शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आएंगे नीचे कोडिंग पे, और शेप्स है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्पैन का। पहले तो हम BR करेंगे, BR टैग, कंट्रोल एस, ये शेप्स नीचे आ गया। ऐसे हमें क्या करना है, यहाँ पे एंड के बाद जाना है और HTML को नीचे करना है, तो इसमें भी हम BR टैग का यूज करेंगे। तो ये तीनों अलग अलग से हो गए। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो फोन कलर है, यहाँ पे कलर क्या आ रहा है, वाइट। यहाँ पे कलर वाइट है, तो इसका हम क्या करेंगे, फोन कलर पूरे का फोन, नहीं ये आपका यहाँ पे कलर आएगा, कलर इसका करते हैं वाइट। कंट्रोल एस, ये वाइट में कुछ ऐसा दिखेगा। और वाइट के बाद गोल्डन। ठीक है, इसका आप यूज कर लो। अब हम चाहते हैं ये बीच वाला टेस्ट है ये अलग दिखे, तो अगर इसको वाइट रखना है, तो वाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्पैन टैग के अंदर लिखेंगे, यूजिंग CSS को स्पैन के अंदर लिखेंगे, और इसको क्लोज करेंगे, कंट्रोल एक्स, और इसको उठा के रखेंगे लास्ट पे। अब इस स्पैन टैग का हम यहाँ पे यूज करके स्पैन, और इसमें हम कलर दे देंगे वाइट। कंट्रोल एस, तो ये आप देख सकते हो इसमें कलर क्या आ गया, वाइट आ गया। ऐसे अगर इसका भी कलर चेंज करना है तो गोल्डन अच्छा नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको वाइट ही लेते हैं, सेकेंड वाले को हम येलो कर लेंगे, वाइट, और इस वाले को हम यहाँ पे येलो करते हैं। ये कुछ ऐसा शो होगा। ये बॉर्डर का कलर भी आपका वाइट है, और यहाँ पे बॉर्डर, इसमें अगर हम यहाँ पे चेंजेस करें, ब्लू करें इसको, कंट्रोल एस, ये मेन डिप का बैकग्राउंड हो गया, बॉर्डर, वो, ठीक है चलेगा। तो बॉर्डर कलर हमने ये दे दिया, और हमारे अंदर का जो टेस्ट है ये कुछ ऐसा शो कर रहा है। अब इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ पे शेप का देखना है कि शेप डिजाइन करना है। तो शेप के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हम रेक्टेंगल बना के देखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट पहले बनाते हैं फिर रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इसके लिए हम आएंगे मेन डिप पे, और इस मेन डिप के अंदर यहाँ पे अब को क्या लिखना है, और रेक्टेंगल तो हम लिखते हैं डॉट स्क्वायर, SQRE, टाइप करेंगे तो ये स्क्वायर का डिव आ गया। अब इस डिव का हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है स्टाइल के अंदर, डॉट, यहाँ पे क्या लिखें, डॉट और स्क्वायर,
SQUARE। और इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देते हैं विथ। सबसे पहले क्या है, विथ। विथ हम कर देते हैं मान लो 100 px। और ऐसे हम अगर हाइट करें, हाइट भी हम सेम रखेंगे 100 px। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर कोई यहाँ से ले लो। ये इतने सारे कलर हैं, कोई भी एक कलर ले लो। मान लो ब्राउन ले लें, कंट्रोल एस। जैसे कंट्रोल एस आप करोगे तो यहाँ पे आपको ये डिप्स हो गया। अब ये किनारे से है, तो आप एक काम करो, इसमें मार्जिन कर दो, मार्जिन लेफ्ट। या मार्जिन सिर्फ आप रखो और कर दो 20 px, कंट्रोल एस। ये आपको यहाँ पे डिप्स हो गया। अब हमें क्या करना है, और रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, यहाँ पे जो विड्थ होती है ज्यादा होती है, हाइट कम होती है। तो उसके लिए सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है डिप के अंदर। और यहाँ पे आपको लिखना है डॉट रेक्टेंगल, ANGLE, और टैब। तो एक आपको डिप क्रिएट कर लेना है, क्लास नेम आपको क्या देना है, रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट के बाद रेक्टेंगल। और इसमें सबसे पहले आपको विड्थ देना है, तो विड्थ हम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दे दो आप 180, 180 px। और हाइट पे अगर आए, तो हाइट हम यहाँ पे कर देते हैं 100। और बैकग्राउंड कलर, ये भी आप यहाँ पे कुछ दे दो, कोरल कर लो, कंट्रोल एस। ये आपको रेक्टेंगल से हो गया। अब इसके बाद ये रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल के यहाँ पे भी हमें क्या देना है, मार्जिन। तो मार्जिन हम जाते हैं और मार्जिन कर देते हैं इसका भी 20 px, कंट्रोल एस। ये कुछ ऐसा शो करेगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या, इसके नीचे आता जा रहा है। एक हम, अब ये हो गया रेक्टेंगल, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब इसके बाद हमें जैसे यहाँ पे सर्किल बनाना है, तो सर्किल के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक डिप लेंगे। तो डॉट CIRCLE, सर्किल क्लास। अब इस सर्किल क्लास का हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट CIRCLE। ये हो गया। अब सबसे पहले डिव है, तो आपको क्या देना है, विथ। विथ हम सेम देते हैं यहाँ पे 100 px। और ऐसे हाइट पे आते हैं, हाइट भी हम देते हैं 100 px। बैकग्राउंड कलर, और इसको कर दो मान लो रेड। ये अभी देखोगे यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल शो कर रहा है। इसमें हम एक काम करते हैं, कुछ चेंजेस करेंगे। मेन पे आएंगे, मेन डिप पे। इस पे हम डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, फ्लैक्स, कंट्रोल एस। ये आपका टॉप में गया। वो चलो वन, यहाँ से रिमूव करो। इसमें एक डिप बनाते हैं, ये स्पेन हो गया। इन डिप को यहाँ पे कॉपी करेंगे, कंट्रोल एक्स। और एक मेन डिप बनाएंगे, डिप। और इस डिप के अंदर इनको रखेंगे। और इस डिप का यहाँ पे क्लास दे देते हैं, क्लास पेरेंट, कंट्रोल एस। अब इस पेरेंट क्लास पे हम आते हैं, इसको एक्सेस करें कहाँ पे, मेन के स्पेन टैग के बाद। तो यहाँ पे डॉट पेरेंट, डॉट पेरेंट पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स। फिर रैप होगा, डिस्प्ले फ्लैग्स करो, कंट्रोल एस। ये आपको ऐसे शो हो जाएंगे। और साथ में हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फ्लैग्स रैप। इसको हम कर देंगे रैप।
कंट्रोल एस। ठीक है, तो ये आपका आ गया डिव। सर्किल, सर्किल का ये आपका क्या शो हो गया। अभी क्या रेक्टेंगल फॉर्म से हो रहा है, अब इसको सर्किल बनाना है रेड वाले को, तो ये आप कैसे बनाओगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे देना पड़ेगा, पहले तो हम देते हैं क्या, मार्जिन। मार्जिन देते हैं और इसका क्या है, सेम 20 px। ये बराबर में से हो जाएगा। अब इसको सर्किल बनाने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे करना क्या है, बॉर्डर रेडियस का यूज करना है। बॉर्डर रेडियस 50%। बॉर्डर रेडियस कितना लेना है, 50%, कंट्रोल एस। जैसे आप कंट्रोल एस करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे क्या होता है, ये सर्किल्स हो जाता है। अब इसका कलर है यहाँ पे यदि आपको यूज करना है, जैसे हम इसको ग्रीन, येलो, कंट्रोल एस। इसमें तो और नहीं शो होगा, अगर वाइट करें। अच्छा, बैकग्राउंड कलर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वाइट करते हैं। इसमें बैकग्राउंड कलर, एक इसका मेन का बैकग्राउंड कलर हम वाइट कर लें। वाइट या ब्लैक, आप दो में से एक, जैसे आप ब्लैक अगर करो, यस, ठीक है, आप ब्लैक कर लो, ब्लैक में भी ये आपको शो हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सर्किल आपको क्या कैसे आ गया, यहाँ पे 50% आपने यहाँ पे दिया। आपने बॉर्डर रेडियस कितना दिया, 50% दिया, तो आपको ये सर्किल इसमें शो हो जाता है। अब सर्किल के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर मान के चलो हमें कोई लीफ बनाना है। अगर लीफ बनाना है, जैसे पेड़ की पत्ती बनाना है, तो उसके लिए आप क्या है, यहाँ पे हम डॉट लीफ टाइप करें, तो ये लीफ जो है, लीफ का डिव क्रिएट हो गया। अब इसके लिए हमें डॉट लीफ, LEAF। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, विड्थ और हाइट। तो विड्थ हम देते हैं, मान लो दे दो आप 150। ऐसे हाइट आ जाओ, हाइट भी आप दे दो 150। और इसके बाद आएंगे बैकग्राउंड कलर, लाइट ग्रीन, कंट्रोल एस। तो अभी आप देखोगे ये आपको किस फॉर्म में आ रहा है, बॉक्स के फॉर्म में आ रहा है। अब इसको लीफ बनाना है, तो लीफ आप कैसे बनाओगे, इसको अब क्या करना है तो बॉक्स, लेकिन आपको डिजाइन किस फॉर्म में करना है, लीफ के फॉर्म में। तो इसमें हम आते हैं बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे किस पे आएंगे, बॉर्डर रेडियस पे, और इसको करते हैं 150 px और 0। टॉप बॉटम हम कितना करते हैं, 150 px, और लेफ्ट राइट हम करते हैं 0 px। और इसके बाद कंट्रोल एस। जैसे कंट्रोल एस करोगे तो आपको ये लीफ शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लीफ डिजाइन कर सकते हो। अब इसमें लाइन वगैरह ड्रॉ करना, वो सब आप करके देख लेना। इसी के साथ होता है, और भी इसमें चेंजेस करना है। मान के चलो आपको सेमी सर्कल बनाना है, तो सेमी सर्कल के लिए हम यहाँ पे एक डिव और लेते हैं, डॉट सेमी सर्कल, CIRCLE। अब सेमी सर्कल को हम यहाँ पे स्टाइल के अंदर कोड करेंगे। स्टाइल के अंदर आए, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट सेमी सर्कल, CIRCLE। अब इस सेमी सर्कल का सबसे पहले आपको क्या देना है, विथ और हाइट। यहाँ पे हम देते हैं विथ। विथ मान के चलो आप दे दो यहाँ पे, वही 200 कर लो, 200 px। और हाइट भी आप कर दो, हाइट आप रख लो 200 है, तो इसको कर लो 150 px। और इसके बाद सबसे पहले आपको बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड कलर लाइट, लाइट में यहाँ पे क्या,
इसमें रेड कर लूँ, कंट्रोल एस। ये आपको बॉक्स हो गया। और इसका मार्जिन हम कर देते हैं यहाँ पे, मार्जिन, मार्जिन आप कर लो 50 px, कंट्रोल एस। देखिए बॉक्स के बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसकी हाइट ज्यादा हो गई। तो हाइट यहाँ से आप कम कर लो। तो आप जूम करो, ये आपको क्लियरली दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या, ये बाहर जा रहा है, तो आप एक काम करो, इसकी हाइट 150 की जगह 100 कर लो। ये आपको कुछ ऐसा शो होगा। और इसको हम कर लेते हैं टॉप का 150। विड्थ कितनी हो जाएगी, 150, और हाइट इसकी हो जाएगी 100। अब इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, इसको हमें बनाना है हाफ सर्कल। तो उसके लिए हम आएंगे इसके बॉर्डर रेडियस पे, यहाँ पे आएंगे बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस हम कितना करेंगे, इसको 100 px करते हैं, 100 px। और फिर ये टॉप हो गया 100 px। और इसके बाद ये टॉप लेफ्ट, और इसके बाद राइट लेफ्ट, तो इसको भी करते हैं 100 px। और बाकी को हम जीरो करते हैं, बॉटम और बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट, इनको जीरो करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। तो जैसे हम कंट्रोल एस करते हैं, वैसे आप देखोगे ये शेप यहाँ पे आपको डिजाइन हो जाता है। 150 में इतना है, अगर इसको आप 250 करो, कंट्रोल एस, ठीक है। ये और हाइट अगर हम यहाँ पे दें 20, 50, ठीक है। इसको आप 100 ही रहने दो, कंट्रोल एस करो। और इसको 250 की जगह हम 180 कर लेते हैं। 190, 190 चलेगा। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हाफ सर्किल है ये यहाँ पे डिजाइन हो गया है। अब इसके बाद ये हाफ सर्किल हो गया, ऐसे कुछ और आपको शेप डिजाइन करना है, वो आप कर सकते हो। और इसको यदि आपको मूव करवाना है, ये भी बॉटम दिख रहा है, तो इसका हम ट्रांजिशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक सर्किल जैसे सेम हम डिजाइन कर लें, यहीं पे इसको कॉपी करें, और नेक्स्ट इसको कंट्रोल भी, और सेमी सर्किल इसको अगर 1 कर दें, 1 करने के बाद सेम कोड, इसका जो CSS है इसको कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, और इसको हम करेंगे 1। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम यहाँ पे चेंज करके और येलो कर लो। ये आपको एक और शो हो गया। यहाँ पे क्या है, एक और सेमी सर्कल शो हो गया। अब इस येलो वाले को आपको देखना है, येलो वाले पे। अब इसको हम अगर कुछ चेंजेस करें, मान लो नीचे आ जाएं सेमी सर्कल 1 पे, और इसमें अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट हम करें मान लो -50 px, -50% करो। और इसके बाद कॉमा करो, और इसके बाद फिर आप -50%, कंट्रोल एस। क्या होगा, सिर्फ आपका लोकेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसको कमेंट कर लो।
हमें इसको स्क्यूब करना है, तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है, ये ट्रांसलेट वाली। तो ट्रांसलेट के अंदर ये हो गया, और इसके बाद ट्रांसफॉर्म में इस क्यू, एस के ई डब्ल्यू, इस क्यू एक्स करते हैं, और इसको करें अगर -50 डिग्री, -50 डिग्री, कंट्रोल एस, ये कुछ ऐसा शो बनता है। यहाँ पे ऐसे शेप आ जाता है। यदि आप इसको 90 करो, 90 में आपको, हाँ ये शो होना बंद हो गया। 10 करते हैं अगर, 40, तो ये आपको -40 में ऐसा आता है। यदि आप +40 करो इसको, कंट्रोल एस, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यानी जैसा चाहो वैसा शेप आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सेम एक रेक्टेंगल लेके आना है, उसकी पोजीशन हमें चेंज करना है। यहाँ पे क्या है, सेम हम रेक्टेंगल लेके आए हैं, जैसे इनको लेके आए थे, वो उसका पोजीशन अगर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी पे आते हैं, और यहाँ पे मान के चलो एक डिप ले लो, डॉट डिप कर दो इसको, div 1। अब इस div 1 को हम जैसे यहाँ पे एक्सेस करें, div 1, और सबसे पहले इसके देते हैं विथ, हम दे दें मान लो 100 px, और हाइट, भी हम दे दें यहाँ इसको 100 px। इसके बाद है बैकग्राउंड कलर, ब्लू ले लो, कंट्रोल एस। तो ये आपको यहाँ पे बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स में यदि हम इसके प्रॉपर्टी देते हैं, यहाँ पे अगर हम करें ट्रांसफॉर्म इसक्यू एक्स -20 px, कंट्रोल एस, div 1 में ट्रांसफॉर्म इसक्यू एक्स, तो -20 डिग्री देना पड़ेगा, तब तो मूव होगा वो डिग्री, कंट्रोल एस करो। तो ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू वाला शेप है, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन में देखो, यदि हम इसको क्लोज करते, कमेंट बनाते हैं, कंट्रोल एस करें, तो ये आपको क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रहा है। लेकिन जैसे हम ट्रांसफॉर्म इसको एक्स कितना करते हैं, 20 डिग्री, और कमेंट इसको कंट्रोल एस करते हैं, तो ये आपको शेप कुछ ऐसा शो होता है। यदि आप इसको क्या करें, सिर्फ 20 डिग्री रखें माइनस की जगह, तो आपको प्लस में ऐसा आएगा, और ये अभी एक्स पोजीशन है। और यदि हम यहाँ पे मान लीजिए वाई के लिए लेते हैं, एक्स की जगह यहाँ पे क्या करें, वाई करें, कंट्रोल एस करें, तो आपको ये कुछ ऐसा शो करेगा -20 पे। और भी पहलू आप चेंज करके देख सकते हो, और +20 पे कुछ ऐसा शो करेगा। तो अलग अलग शेप आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। इसको यदि हम यहाँ पे मान के चलो 80 करें, कंट्रोल एस, 80 में कुछ ऐसा आता है, 50, 50 में इतना आएगा 10। ठीक है, तो आप जैसा चाहो वैसा आप यहाँ पे शेप मूव कर सकते हो या डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लास्ट आता है कि यदि हमें ट्रिंगल बनाना है, ट्रिंगल में यहाँ पे क्या जाता है, शेप के हमने डिजाइन देख लिए। अब जैसे हमें ट्रिंगल डिजाइन करना है, वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और डिव लेते हैं, डॉट ट्रिंगल। अब इस ट्रिंगल को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे स्टाइल के अंदर। आप इसके लिए अलग CSS राइट कर सकते हो, एक CSS फाइल बना लो, उसमें आप लिख लो, लेकिन हम यहाँ पे एक ही फाइल पे कर रहे हैं, डॉट ट्रिंगल GLE।
अब ट्रिंगल का सबसे पहले आपको क्या देना है, विथ। अब विथ आप देखोगे हम यहाँ पे हमेशा विथ और हाइट सभी में देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम विथ कितना रख रहे हैं, 0। और हाइट भी हम इसमें रखेंगे 0। तो बोलोगे जब विथ हाइट नहीं रहेगी तो फिर शो कैसे होगा। तो यही आपको देखना है कि ये शो कैसे करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड या बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर में अगर आए, अभी आप कंट्रोल एस करो तो ये आपको शो नहीं होगा स्क्रीन पे। हम यहाँ पे आते हैं, देते हैं बॉर्डर लेफ्ट। क्या करना है यहाँ पे, बॉर्डर लेफ्ट। बॉर्डर लेफ्ट आपको कितना रखना है, 50 px, या 50 px कम रहेगा। आप इसको कर लो 100 px। इसके बाद यहाँ पे सॉलिड ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे हमें कोई कलर नहीं देना, क्या करेंगे इसको ट्रांसपेरेंट। ऐसे यहाँ पे बॉर्डर राइट पे आते हैं, बॉर्डर राइट इसको भी करेंगे 100 px सॉलिड और ट्रांसपेरेंट। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, इसमें लेंगे बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम इसको भी सेम करेंगे 100 px सॉलिड। और इसमें हम कलर देंगे, इसको ट्रांसफर, अभी हमने क्या किया, बॉर्डर लेफ्ट और राइट को हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, जो बॉर्डर बॉटम है इसको हम कलर प्रोवाइड करेंगे। मान के चलो यहाँ पे कलर ले लो ऑरेंज। ऑरेंज ले लिए, कंट्रोल एस करो। अब जैसे आप कंट्रोल एस करोगे तो आपको ये यहाँ पे लास्ट में शो होता है। लास्ट में शो हो रहा है, इसको स्क्रीन के अंदर लेके आना है, कैसे आएगा। हम्म। यहाँ पे हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में क्या बनाया, विथ और हाइट 190। इसको कर लो 90, और इसको करते हैं 50। कंट्रोल एस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ट्रिंगल है ये आपको शो हो जाएगा। ये आपको ट्रिंगल शो हो गया यहाँ पे। अब इसकी हम हाइट और विड्थ ये चेंज कर सकते हैं। हमने 100 दिया तो 100 के हिसाब से दिखा रहा है। अगर मान के चलो हम इसको 80 देते हैं, कंट्रोल एस। 80 हमको सभी में देना पड़ेगा, तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, 80। और इसके बाद इसमें भी 80 करें, कंट्रोल एस। ये आपको यहाँ पे ट्रिंगल आ गया। और लास्ट में ये क्या आ रहा था, हमने उसको किया 19 कर दिया है। 110 कर लें, और 60। अब इसका मार्जिन टॉप हम यहाँ पे, मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 px। 50। तो आप यहाँ पे देख लो, इसको हम फुल स्क्रीन करें। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल, सर्किल, लीफ है। आपको यदि यहाँ पे क्या है, ट्रिंगल बनाना है, सेमी सर्किल बनाना है, या उसको यहाँ पे क्या है, इनको रोटेट करना है, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप कोडिंग पेज पे आए तो यहाँ पे आप इसको कोडिंग देखना है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। ने यहाँ पे क्या किया है, बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पे डिप डिजाइन किया है।
और जितने डिप हमें चाहिए थे, जैसे यहाँ पे क्या है, मेन एक क्या है, मेन क्लास डिप बनाया, उसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट राइट किया है, वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे आप देखोगे जो आपको इसमें क्या है, टेक्स्ट शो हो रहा है, क्रिएटिंग शेप्स यूजिंग CSS, तो हमने उसको क्या किया है, एक पी टैग के अंदर लिखा हुआ है। ये क्या है, पी टैग के अंदर लिखा, उसके हमने स्पैन दिया और उसमें हमने कलर भी चेंज कर दिया। साथ ही हमको जितने भी डिप चाहिए थे, पेरेंट डिप के अंदर हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, लीफ, इन सबको हमने यहाँ पे डिजाइन किया। और सभी को हमने क्या दिया है, क्लास नेम दिया है। और इस क्लास नेम को हमने यहाँ पे एक्सेस किया। और क्लास नेम का एक्सेस करके आप स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, इसमें स्टाइल टैग का यूज किया है। और स्टाइल टैग कहाँ पे लिखा हुआ है, हेड टैग के अंदर। अब इसमें सबसे पहले हमने दिया बॉडी टैग। और बॉडी टैग में हमने क्या दिया, बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर सेट किया वेब पेज का। अब वेब पेज का कलर सेट करने के बाद हम आ गए मेन डिप पे। तो मेन डिप का हमने क्या दिया, हाइट विड्थ। क्योंकि हमने देखा कि कोई भी डिप यदि आप असाइन करते हो या लेते हो तो उसके सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, हाइट और विड्थ देना पड़ेगा। और हाइट विड्थ देने के बाद आप उसका जब बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर देते हो तभी वो डिस्प्ले होता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे लेफ्ट और राइट मार्जिन जो हमने ऑटो किया। ये ऑटो करने से क्या हुआ, जो डिप था हमारा वो सेंटर में अलाइन हो गया वहां पे। ये सेंटर में शो करने लगा। उसके बाद हमने टॉप से मार्जिन दे दी 50%। नेक्स्ट आओगे तो यहाँ पे हमने बॉर्डर का कलर दिया, बॉर्डर रेडियस दिया। टेस्ट सेंटर, टेस्ट का जो अलाइनमेंट था वो हमने सेंटर कर दिया। फिर हमने जो नेक्स्ट आए, हम उसके अंदर जो पी टैग यूज कर रहे थे, जो हमने उसमें टेस्ट लिखा था, उसका हमने फ़ॉन्ट साइज बढ़ाया, फ़ॉन्ट वेट दिया, फ़ॉन्ट फैमिली और कलर। इसके बाद एक हमें क्या करना था, बीच का जो टेक्स्ट है उसको हमने स्पैन के अंदर लिखा। और स्पैन का हमने कलर चेंज कर दिया। इससे क्या है, यहाँ पे जैसा आप देखोगे कि आपको बाकी का टेक्स्ट कितना व्हाइट कलर में आ रहा है, लेकिन बीच में जो टेक्स्ट लिखा है वो किस में आ रहा है, येलो कलर में आ रहा है। तो हमने क्या किया है, इस टेक्स्ट को स्पैन के अंदर लिखा है। स्पैन एक ऐसा टैग होता है जिसे आप एक लाइन में ही यूज कर सकते हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे राइट किया और उसे बैकग्राउंड जो कलर है, कलर प्रॉपर्टी दी। इसके बाद हमने एक मेन डिप के अंदर भी एक डिप बनाया, जिसके अंदर हमने बाकी शेप्स को रखा हुआ है। तो उसमें हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया है और फ्लैक्स रैप हमने रैप किया है, यानी जितनी मेन डिप की साइज होगी उसी के अंदर सब शेप यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। उसके लिए हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया है। आप बॉडी टैग पे भी यूज कर सकते हो इसका। और जितनी मतलब साइज होगी डिप की या बॉडी की, उसके हिसाब से बाकी के जो शेप हैं वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इसके बाद ये स्क्वायर के लिए हमने विथ, हाइट, बैकग्राउंड और मार्जिन दिया है। तो स्क्वायर आपका यहाँ पे स्क्वायर बनाना इजी है। रेक्टेंगल में हमने क्या किया, विथ जो है उसको इंक्रीज कर दिया तो रेक्टेंगल फॉर्म में शो हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे इसमें हमने विथ दिया 100%, तो इसमें हमने किया विथ 180 और हाइट कितना, 100%। तो हमें किस फॉर्म में शो हो गया, रेक्टेंगल के फॉर्म में। इसके बाद हमारे रेक्टेंगल के बाद कहाँ पे आ गए, सर्किल पे। तो जब हम सर्किल पे आएंगे तो सर्किल सर्किल पे हमने विड्थ कितना दिया, 100 और हाइट 100, यानी विड्थ और हाइट आपको सेम रखना है। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर जो भी आपको देना है। और बॉर्डर का रेडियस हमेशा, यदि आपको सर्किल बनाना है तो कितना करना पड़ेगा, 50%। पहली बात तो यहाँ पे याद रखना सर्किल पे कि विड्थ और हाइट सेम होना चाहिए, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, 50 हो, तो ये सेम होगा। और जब आप उसका रेडियस पे आओगे तो उसको आपको कितना करना है, 50%। तो ऑटोमेटिक वो क्या है, सर्किल के फॉर्म में जो ऐसे व्हाइट कलर में शो कर रहा है, तो ये आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लीफ पे। तो ये जो यहाँ पे लीफ बनी हुई है, ऐसा आपको डिजाइन करना है। तो आप यहाँ पे क्या किए, जैसे हमने विथ हाइट दिया 150, तो इसमें भी आपको विथ हाइट सेम रखना है। और इसके बाद क्या करना है, बॉर्डर रेडियस पे आएंगे तो टॉप और बॉटम का जो रेडियस है वो यहाँ पे कितना करना है, टॉप और बॉटम का 150, जितने का आपका क्या बना हुआ है, विथ बना है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आए, लेफ्ट और राइट से कितने, जीरो है। अब यहाँ पे अगर चेंजेस करके आप देखें, इसको जीरो करो, कंट्रोल यस करो, तो अभी ये आपका किस फॉर्म में आ रहा है,
और रेक्टेंगल के स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। और यदि आप यहाँ पे कितना करते हो 150, कंट्रोल एस, तो ये आपको इधर ऐसे शो हो जाएगा। तो आप इसका क्या है, जो लेफ्ट राइट की पोजीशन है या आपका टॉप बॉटम की पोजीशन, वैसा देखिए आप यहाँ पे लीप को यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। कंट्रोल एस, तो आपको यहाँ पे जैसे मूव करवाना है या लीप को रखना है वैसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पे हम आ जाएं तो यहाँ पे हमने डिजाइन किया सेमी सर्किल। सेमी सर्किल कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर में शो कर रहा है। यहाँ पे जो रेड कलर में शो कर रहा है ये क्या है, सेमी सर्किल है। ऐसा आपको डिजाइन करना है तो आपको विड्थ और हाइट देना है। और विड्थ क्या ज्यादा होनी चाहिए, हाइट कम होनी चाहिए। और इसके बाद आपको बॉर्डर रेडियस पे आना है, तो टॉप और बॉटम का, टॉप और यहाँ पे राइट का। तो ये कहलाता है आपका क्या, टॉप लेफ्ट, और ये कहलाएगा आपका टॉप राइट। तो टॉप लेफ्ट और टॉप राइट की जो रेडियस है वो आपको कितना करना है, जितना आपका हाइट होगा। और इसके बाद आपको जो बॉटम है, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट कितना रखना है, 0। तो वो आपको सेमी सर्किल के फॉर्म में से हो जाएगा। सेकंड हमने देखा कि हम अगर सेमी सर्किल बनाते हैं तो उसमें कुछ नया शेप डिजाइन करना है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसके ट्रांसफॉर्म में इसकी प्रॉपर्टी लेके उसको 40 डिग्री 50 डिग्री जितने डिग्री आपको यहाँ पे अलाइन करना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक डिप बनाया, उसमें हमने कितने 20 डिग्री, या ये बॉक्स आप देख सकते हो ब्लू कलर में, इसको आप ऐसे कुछ शेप डिजाइन करना है वो आप कर सकते हो। और इसके बाद आता है लास्ट है यहाँ पे ट्रिंगल। तो आपको ट्रिंगल डिजाइन करना है तो उसके लिए विड्थ और हाइट कितना रखना है, 0। और जो बॉर्डर का बॉर्डर लेफ्ट राइट बॉटम है वो आपको क्या है, इक्वल रखना है। 100 हो, 80 हो, 20 हो, जितना हो तो सेम इक्वल पीएक्स होना चाहिए। और इसके बाद सॉलिड, तो फर्स्ट हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट को हमने ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है। और बॉटम वाले को हमने क्या किया, ऑरेंज कलर, या जो भी कलर आपको देना है वो आप दे सकते हो। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रिंगल शो कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या है, सीएसएस का यूज करके अपने वेब पेज पे, वेबसाइट पे जैसे शेप्स बनाना चाहो, आप कोई गेम डेवलप कर रहे हो, और यदि आप गेम डेवलप कर रहे हो या आप क्या है कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आपको जो चीजें आप डिस्प्ले कर रहे हो, कोई इमेज डिस्प्ले कर रहे हो, उस इमेज को अलग अलग शेप में डिस्प्ले करना है। कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहे हो, टेक्स्ट को अलग कलर देना है या उसको अलग स्टाइल देना है, वो सब आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि जो मॉडर्न वेबसाइट बनती हैं या उनमें आपने देखा होगा कुछ मैसेज बॉक्स टाइप में बने होते हैं, वो सब कैसे डिजाइन किए जाते हैं। तो उसे हम क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।